आइए घातांक के नियम देखते हैं। यदि ए बटे बी एक भिन्न है, ए बटे बी एक भिन्न है, भिन्न क्या है, परमेय संख्या भी कह सकते हैं इसको कि ए बटे बी एक भिन्न नहीं है, परमेय संख्या है, एक परमेय संख्या। ये बटा बी एक परमेय संख्या है। यम और यम पूर्णांक है, पूर्णांक में धन पूर्णांक और ऋण पूर्णांक दोनों हो सकते हैं। तो घातांक का नियम ये कहता है कि ये बटे बी का पावर यम और ये बटे बी का पावर यम है। यदि आधार इनके समान है तो इनके जो घातांक होंगे वो आपस में जुड़ जाते हैं। जैसे मान लीजिए ये का पावर यम गुणे ए का पावर यम है तो ए का पावर यम प्लस यम हो जाएगा। इसी तरह से ए बटे बी का पावर यम भागे ए बटे बी का पावर यम है तो इनमें घातांक जो इनके होंगे वो घट जाएंगे। ए का पावर यम भागे ए का पावर यम बराबर ए का पावर यम माइनस यम। यदि दो संख्याएं हैं, दो परमेय संख्याएं या संख्या है ए बटे बी गुणे सी बटा डी और पूरे का होल पावर यम है तो इसको लिख सकते हैं ए बटे बी का पावर यम और इंटू सी बटे डी का पावर यम। इस तरह से समझ लीजिए कि ए गुणे बी का पावर यम बराबर ए का पावर यम गुणे बी का पावर यम। यदि कोई संख्या दी है कि उसके घातांक का फिर घातांक लगा हुआ है ए बटा बी के पावर यम और होल यम है तो ये हो जाएगा ए बटा बी के पावर यम, अर्थात इनके घातांकों का गुणा हो जाएगा। ए के पावर यम का घात फिर यम है तो हो जाएगा ए के पावर यम, यानी ये गुणा हो जाएगा, घातांकों का गुणा हो जाएगा, आधार वही रहेगा। यह दिया है कि ए बटे बी का पावर माइनस यम तो यह हो जाएगा बी बटे ए, अर्थात इनमें अंश को हर में और हर को अंश में बदल देंगे। जैसे ये दिया है ए के पावर माइनस यम तो हो जाएगा एक बटा ए के पावर यम, जहाँ यम एक धन पूर्णांक है। ये बटा बी के घात 0 है तो उसका मान 1 होता है, या ये कह सकते हैं कि ए का घात 0 बराबर 1। तो ये घातांक के नियम है। अब घातांक के नियम पर आधारित हम लोग सवाल देखेंगे अगले वीडियो में।